नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ने हमें कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो प्यारे पैगम्बर तुम्हें दें जिस चीज़ को उसको ले लो, और जिस चीज़ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें उससे रुक जाओ। और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक और जगह इरशाद फरमाया है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद हुआ, आपका मकाम इतना बुलंद हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दे दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अपनी ज़िंदगी दी है उस पर चलेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई, तैयार कराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहना और इसके बाद इरशाद फरमाया, इस अंगूठी ने मेरी तवज्जो को तुम्हारी तरफ से बांट लिया है, यानी मेरी तवज्जो उसने तुम्हारी तरफ से हटा ली है। एक नज़र इस अंगूठी को देखता हूँ और एक नज़र तुम्हें देखता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को उतार दिया। हमें क्या इस हदीस से सबक मिला कि आज जैसे कि मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हम इन चीज़ों के अंदर मशगूल होते हैं। हमारे पास मेहमान मौजूद होते हैं, शुरका मौजूद होते हैं, औलिया अल्लाह की मजालिस में बैठे होते हैं। हम ये मजालिस के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजालिस में बैठे होते थे उसको पूरा टाइम देते थे, उसकी तरफ पूरा चेहरा करके उसकी बात को सुनते थे। ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी की सीरत है। आज हमारी मजालिस में जैसे उलमा बैठे होते हैं, हम उनकी मजालिस में बैठे होते हैं, हम मोबाइल में मशगूल होते हैं, सोशल मीडिया में मशगूल होते हैं। ये मजालिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। अल्लाह पाक की ज़ात अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।